देख रहे हैं एमपी न्यूज टीवी। मैं हूं निधि आपके साथ और स्वागत आपका एमपी न्यूज की इस खास पेशकश में। आज एक बड़ी अहम खबर के साथ हम मौजूद हैं जिस पर हम चर्चा करेंगे। आपको बता दें कि राजस्थान में भी एक नया सियासी घमासान मचा हुआ है। जिस तरह से मध्य प्रदेश में एक बड़ा पॉलिटिकल ड्रामा देखा गया और इस ड्रामेटिक सीन के बाद सत्ता में आई शिवराज सरकार, कुछ इसी का सीक्वल अब राजस्थान में भी देखने को मिल सकता है। जी हां, राजस्थान में डिप्टी सीएम सचिन पायलट एक नई पार्टी बनाने जा रहे हैं। राजस्थान जहां पर बीजेपी और कांग्रेस का प्रभुत्व माना जाता है, वहां पर ना बीजेपी ना कांग्रेस, सचिन पायलट ने तीसरे मोर्चे की शुरुआत की बात कह दी है। अब क्या है इसके पीछे की वजह, क्या कारण है, क्यों आखिर ऐसा देखने को मिल रहा है, इन्हीं सब बातों को लेकर हम चर्चा करने वाले हैं। बीजेपी और कांग्रेस का हम पक्ष यहां पर जानना चाहेंगे। शुरुआत करेंगे कांग्रेस के साथ। कांग्रेस की ओर से इस वक्त कांग्रेस प्रवक्ता राकेश सिंह यादव हमारे साथ मौजूद है। राकेश जी, स्वागत आपका एमपी न्यूज टीवी पर। और जैसा कि हम चर्चा कर रहे थे, आपसे ये जानना चाहेंगे कि सचिन पायलट ने कांग्रेस छोड़ने का मन बना लिया, अपनी तीसरी पार्टी की घोषणा करने वाले हैं वे जल्द ही। ऐसे में आपको क्या लगता है, आखिर क्यों ऐसी स्थिति बन रही है? जैसा कि एमपी में हुआ कि सिंधिया ने कांग्रेस का साथ छोड़ा और बीजेपी का दामन थाम लिया, और अब राजस्थान में भी कुछ ऐसा ही होने जा रहा है। क्या कहेंगे आप? देखिए, दो बातें हैं। जैसा मध्य प्रदेश में हुआ है कि मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया, जो कि अपनी पिता की बनी हुई गद्दी पर आके बैठे थे, ये वो जमीनी कार्यकर्ता नहीं थे जो जमीन से उठकर उस पद तक आए थे। इनके पिता का अपना रसूख था, वो कैबिनेट मंत्री थे। वो ये जैसे ही आए वैसे ही कैबिनेट मंत्री बने। तो इनको ये नहीं पता है कि जो आम कार्यकर्ता 15 साल संघर्ष करके सरकार लाता है, और जब ये दल बदल करके अपने फायदे के लिए दूसरे दलों में चले जाते हैं, वहां से सांसद बन जाते हैं, तो ये उस भूमिका को कभी नहीं समझ पाएंगे। जहां तक राजस्थान का प्रश्न है, राजस्थान में भी वही परिस्थिति है कि राजेश पायलट जी, अगर इनके पास पूरे विधायकों का समर्थन होता तो आज 10 या 12 विधायक समर्थन नहीं देते। ये बहुत साफ स्पष्ट है कि अशोक गहलोत जी के पास आज अगर 90 या 100 विधायक हैं तो निश्चित तौर पर वो सर्वमान्य नेता है। और सचिन पायलट जी के पास अगर 10 या 12 हैं तो उन्हें अपनी हैसियत समझना चाहिए। अगर हैसियत से बढ़ के बात करते हैं तो कोई व्यक्ति पार्टी से बड़ा नहीं होता है, पार्टी सबसे बड़ी होती है, पार्टी का कार्यकर्ता सबसे बड़ा होता है। और यह भी जैसे सिंधिया अपने पिता की बनी हुई गद्दी पर बैठे थे, इसके सचिन पायलट अपने पिता की बनी हुई जमीन पे सीधे ऊपर बैठे थे। जमीन पे संघर्ष इन लोगों ने कभी नहीं करा है। ये सिर्फ एक बनी बनाई गद्दी, बनी बनाई राज सिंहासन पर बैठे हैं, और वहां से कांग्रेस ने इनको पूरा सम्मान दिया है, बड़े पदों पर बिठाया है। लेकिन आज जिस तरीके से इनकी जो सोच है कि ये देश के नेता बन गए हैं, ये राजस्थान के सर्वमान्य नेता, अगर सर्वमान्य नेता हैं तो लगभग 107 विधायक में से 80 विधायक इनके पक्ष में होना थे, 90 विधायक इनके पक्ष में होना थे, 60 विधायक इनके पक्ष में होना थे। आपके पक्ष में 10, 12, 15 लोग हैं, तो आप समझ सकते हैं कि आप एक क्षेत्रीय नेता हैं, उस राजस्थान के भी एक क्षेत्र के क्षेत्रीय नेता हैं। तो आप किस आधार पर ये बोलते हैं कि आपको आपका आघात हो रहा है या आपको मुख्यमंत्री बनाया जाए? आप इतना समर्थन तो जुटाइए, और अगर नहीं करेंगे तो निश्चित तौर पर आप नई पार्टी बनाएं, या भारतीय जनता पार्टी तो बैठी है ऐसे लोगों को लेने के लिए, वो ले लेते हैं। जी राकेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। और ये हमने देखा कि कांग्रेस का क्या कुछ कहना है, क्या वजह है कि अब नई पार्टी देखने को मिल सकती है राजस्थान में। लेकिन आरोप ये भी लगाए जा रहे हैं कि बीजेपी की ही कोशिश है, जिस तरह से एमपी में तख्ता पलटा गया उसी तरह से राजस्थान में भी कोशिश की जा रही है सरकार गिराने की। क्या वजह है, ये भी हम बीजेपी का पक्ष भी अब जान लेते हैं। बीजेपी की ओर से बीजेपी प्रवक्ता उमेश शर्मा इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। उमेश जी, स्वागत आपका एमपी न्यूज टीवी पर। और जैसा कि आपने अभी सुना ही होगा कि क्या कुछ कहना है कांग्रेस का और क्या कुछ सियासी घमासान चल रहा है राजस्थान में, आप क्या कहेंगे? आपको क्या लगता है, क्या वजह है इसके पीछे? कांग्रेस पार्टी में मुझे लग रहा है कि व्यापक तौर पर एक असंतोष है जो देश भर की कांग्रेस इकाइयों में, वहां पर भी है जहां पर कांग्रेस पार्टी की राज्य सरकारें हैं, और ये असंतोष वहां पर भी है जिन राज्यों में कांग्रेस पार्टी की सरकार नहीं है, पर वहां पर भी संगठनात्मक असंतोष कांग्रेस में बहुत व्यापक स्तर पर प्रसारित हो चुका है। और इसका जो सबसे बड़ा कारण ये है कि राष्ट्रीय जो कांग्रेस पार्टी है, इसका जो राष्ट्रीय नेतृत्व है, इस राष्ट्रीय नेतृत्व का नियंत्रण समाप्त हो गया है। राष्ट्रीय नेतृत्व के प्रति जो आम कार्यकर्ता कांग्रेस पार्टी का है उसकी श्रद्धा समाप्त हो गई है। राष्ट्रीय नेतृत्व जो कांग्रेस पार्टी का है उसके प्रति कांग्रेस के आम कार्यकर्ता का और नेताओं का विश्वास समाप्त हो गया है। जिस प्रकार के अपरिपक्व बयान राहुल गांधी जी देते हैं, जिस प्रकार का आचरण कांग्रेस पार्टी
राष्ट्रीय मुद्दों पर भी व्यक्त करती है। उसको लेकर कांग्रेस के नेताओं को अपने भविष्य की आशंका सताने लगी है कि अगर कांग्रेस पार्टी इसी तरह से काम करती रही तो जनमानस में कांग्रेस पार्टी का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। और ये कारण असंतोष का सबसे बड़ा एक कारण तो ये है। और दूसरा कारण ये है कि कांग्रेस पार्टी में जो है कि नेतृत्व परिवर्तन के बारे में कांग्रेस पार्टी गंभीर नहीं है। अभी भी आप देखिए मोतीलाल जी वोरा, के अंटोनी, अहमद पटेल और अशोक गहलोत, ये इतने वयोवृद्ध नेता हो चुके हैं, इनमें शारीरिक असमर्थता भी आ गई है और इनका जो पूरा राजभोग का जीवन रहा है वो लंबा रहा है। उसके बावजूद भी जो नई पीढ़ी आ रही है, जो योग्य पीढ़ी है, जो क्षमतावान है, जो सामर्थ्य रखती है, ऐसी सामर्थ्यवान पीढ़ी को हाशिए पर डाला जा रहा है। तो ये जो कम्युनिकेशन गैप हो रहा है, ये जो जनरेशन गैप हो रहा है, एक आयु संधि का जो विभेद आ रहा है, इसके कारण असंतोष हो रहा है। सचिन पायलट जी जो लड़ाई लड़ रहे हैं, खैर उनकी पार्टी का आपसी मामला है, पर मुझे लगता है कि सचिन पायलट जी 100% सही है, क्योंकि युवा नेतृत्व को आगे आने देना चाहिए। जिस समय मुख्यमंत्री का निर्धारण राजस्थान कांग्रेस पार्टी कर रही थी, उस समय भी ये विषय उठा था, उस समय भी सचिन पायलट जी को ये प्रकरण चुप करा दिया था। तो मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं अशोक गहलोत जी की मुख्यमंत्री की तरह जो कार्यशैली है, उस कार्यशैली से विधायकों में भी असंतोष है और खास करके जो युवा नेतृत्व है उसमें भी असंतोष है। और सचिन पायलट जी नई पार्टी बनाने जा रहे हैं, ये उनका अपना निर्णय है। भारतीय जनता पार्टी का कांग्रेस पार्टी की आंतरिक कला से कोई लेना देना नहीं है। जी उमेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। तो दर्शकों, देखा आपने कि राजस्थान में जो नया सियासी घमासान मचा हुआ है, जो पॉलिटिकल ड्रामा फिलहाल चल रहा है, वो काफ़ी दिलचस्प है और आने वाले समय में काफ़ी अहम और निर्णायक मोड़ हमें देखने को मिल सकते हैं। तो एमपी न्यूज़ की खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। और भी खबरें और भी जानकारियाँ एमपी न्यूज़ पर आपके लिए अवेलेबल है। जुड़े रहिए हमारे साथ, बनी रहिए हमारे साथ और देखते रहिए एमपी न्यूज़। धन्यवाद।